प्रेम और मृत्यु की कहानी। शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुरमय और समय से परे। वहीं रहती थी मीरा, जिसकी आंखों में सपने नहीं बल्कि समंदर था। मीरा की दुनिया सीमित थी, खेत, माँ बाबा और उसकी किताबें। मगर उसकी आत्मा वह बेकरार थी, किसी अदृश्य पुकार की ओर खींचती हुई। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, अर्जुन। वो एक लेखक था जो अकेलेपन और मौन की तलाश में वहां आया था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखें गहरी और भावपूर्ण। मीरा ने उसे पहली बार नदी किनारे बैठा देखा, पेड़ के तले, कुछ लिखते हुए। वो दृश्य जैसे किसी पुराने चित्र की तरह दिल में बस गया। धीरे धीरे मीरा और अर्जुन के बीच बातचीत होने लगी। वह उसे चाय लाकर देती, खेतों की बातें करती और वो उसे कविताएं सुनाता, किताबों की बातें करता। मीरा ने पहली बार जाना कि शब्दों में भी स्पर्श होता है। अर्जुन ने भी मीरा में कुछ ऐसा देखा जो उसने वर्षों से नहीं देखा था, एक सच्चाई, एक निर्मलता। उसके लिए मीरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उस कहानी की शुरुआत थी जिसे वो वर्षों से लिखना चाह रहा था, मगर शब्द नहीं मिलते थे। रातों को जब पूरा गांव सोता, मीरा चुपके से नदी किनारे जाती और अर्जुन वहां पहले से मौजूद होता। दोनों बिना कुछ कहे बस मौन साझा करते। उस मौन में प्रेम था, विश्वास था और एक अनकही पुकार भी। परंतु हर प्रेम के साथ एक छाया चलती है, मृत्यु की। अर्जुन को एक दुर्लभ बीमारी थी, उसका हृदय दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया था, उसके पास कुछ ही महीने हैं। अर्जुन यह जानता था, पर मीरा को नहीं बताया। वह चाहता था कि मीरा उसकी बीमारी से नहीं, उसके शब्दों से प्रेम करे। पर सच कब तक छुप सकता है। एक शाम मीरा ने अर्जुन को नदी किनारे गिरते देखा। जब वह दौड़कर पहुंची तो अर्जुन की सांसें लड़खड़ा रही थीं। वह अस्पताल ले जाया गया, पर गांव में उचित इलाज नहीं था। मीरा सब समझ गई। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? उसकी आंखें नम थीं। अर्जुन ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तुम मेरी ओर देखो तो मौत नहीं, प्रेम दिखे। मीरा कुछ नहीं बोली। वह बस अर्जुन का हाथ पकड़े बैठी रही, जैसे वह हर सांस को अपनी हथेली में सहेज रही हो। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब वह ज्यादा बोल नहीं पाता था, पर उसकी आंखें बोलती थीं। मीरा ने उसकी अधूरी किताब उठाई और हर दिन उसके लिए लिखती रही। अर्जुन के शब्दों में, उसके जज्बातों में। फिर एक दिन जब वसंत आने वाला था और पहाड़ों पर हल्की धूप थी, अर्जुन ने अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में मीरा की लिखी पंक्तियां। गांव ने एक सादा सा दाह संस्कार देखा, पर मीरा जानती थी वह केवल शरीर का अंत था। अर्जुन अब उसकी रचनाओं में जीता था, उसकी आत्मा में बहता था। मीरा ने अर्जुन की किताब पूरी की, उसका नाम रखा, प्रेम और मृत्यु की कहानी। वह किताब प्रेम की उस गहराई की कहानी थी जो मृत्यु से नहीं हारती बल्कि उसे पार कर जाती है। आज भी उस गांव की नदी के किनारे एक लड़की बैठी मिलती है, कभी चुप, कभी मुस्कुराती हुई। उसके हाथ में एक किताब होती है और आंखों में वही समंदर। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो मृत्यु केवल एक विराम बन जाती है, समाप्ति नहीं।